हेलो एवरीवन। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ लॉस्ट इन स्पेस सीज़न 3 एपिसोड 2। एपिसोड 1 मैंने काफ़ी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके चैनल पर अपलोड कर रखा है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आप चाहें तो वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक किए बिना तो बिल्कुल भी मत जाइएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम हम चलते हैं इस वेब सीरीज़ की आगे की स्टोरी लाइन की तरफ। सेकेंड एपिसोड की स्टार्टिंग होती है जूडी से, जो कि फॉर्चूना का सिग्नल रिसीव करते हुए काफ़ी आगे निकल जाती है। जहां उसे फॉर्चूना के एक लैंडर मिलता है। वो उस लैंडर के अंदर जाती है तो जहां उसे 3 स्लीपिंग चैम्बर्स मिलते हैं, जिसमें से एक स्लीपिंग चैम्बर्स में उसके फादर ग्रैंड कैली भी होते हैं, जो कि 20 साल से हाइपर स्लीप में होते हैं, जिन्हें जूडी उनको हाइपर स्लीप से उठाती है। जहाँ पर वो उन्हें बताती है कि वो एक एस्ट्रोनॉट है। वो उन्हें ये नहीं बताती कि वो उन्हीं की बेटी है। नेक्स्ट सीन में हम मॉरिन, जॉन और डॉन को देखते हैं, जो कि ये प्लान बनाते हैं कि अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने के लिए उन्हें एक रोबोट चाहिए और साथ ही उनका मशीन। मॉरिन कहती है कि अगर हम जिंदा रोबोट के सामने गए तो वो हमें तुरंत जान से मार देंगे, इसीलिए हम टूटे रोबोट को जोड़कर अपना बनाएंगे, जैसा कि विल का रोबोट है, और उसी के जरिए मशीन को भी मंगवा लेंगे। मॉरिन बताती है कि उसने एक रोबोट के पूरे पार्ट्स को एक प्लेनेट पर एक गुफा के बाहर छुपा करके रखा हुआ है, जिस प्लेनेट के लिए तीनों की तीनों जुपिटर से निकल जाते हैं। उस प्लेनेट का एटमॉस्फेयर काफ़ी ज़्यादा घना होता है और वहाँ धूल भरे तूफान भी चल रहे होते हैं। जुपिटर की मदद से ये सब उस प्लेनेट पर लैंड करते हैं, जिसके बाद में चैरियट की मदद से उस जगह पर पहुँचते हैं जहाँ पर मॉरिन ने उस रोबोट के सारे पार्ट्स को रखा हुआ था। लेकिन शॉकिंग की बात ये थी कि वहाँ पर वो रोबोट्स के सारे पार्ट्स गायब होते हैं, यानी इनके पहुँचने से पहले वहाँ से रोबोट्स की आर्मी उसे हटा चुकी होती है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि पिछले रात से विल का रोबोट गायब है, जिसकी वजह से विल काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है, जिसको ढूंढने के लिए पेनी और उसका दोस्त जंगल की तरफ जाते हैं। जहाँ पर पेनी एक पॉइंट पर जाकर अपने दोस्त से जब बात कर रही होती है खड़ी होकर, तो अचानक से उसके सर के सारे बाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। ये देखकर पेनी तुरंत कैंप की तरफ भागती है। दूसरी तरफ जूडी ग्रैंड कैली को प्रिपेयर करती है ताकि वो उन्हें अपने साथ में कैंप तक ले जा सके। ग्रैंड कैली पूछते हैं कि अगर तुम गलती से फॉर्चूना तक पहुंचे हो तो मेरे बारे में इतना सब कुछ तुम्हें कैसे पता है। यहाँ जूडी ने अभी तक उन्हें नहीं बताया था कि वो उन्हीं की बेटी है। जूडी कहती है कि आप अर्थ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, और जब मैं स्कूल में थी तो मैंने आपके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार की थी, क्योंकि मैं आपको अपनी इंस्पिरेशन मानती थी। जहाँ ग्रैंड कैली कहते हैं कि इन 20 सालों में नासा ने काफ़ी तरक्की कर ली होगी, तभी तो तुम बच्चे यहाँ तक आ पहुँचे हो। जहाँ पर जूडी कहती है कि नहीं, उन्होंने किसी की मदद ली थी। ग्रैंड कैली कहते हैं कि लगता है कि किसी बड़े देश की उन्होंने मदद ली होगी। जूडी कहती है कि नहीं, उन्होंने किसी देश की मदद नहीं ली थी, उन्होंने एक एलियन रोबोट की मदद ली थी, जो कि काफ़ी शॉकिंग होता है ग्रैंड कैली के लिए ये बात सुनने में। दूसरी तरफ पेनी विल को लेकर उसी जगह पर पहुंचती है जहां दोनों उस पत्थर को टच करते हैं तो इनके बाल अपने आप खड़े हो जाते हैं। विल कहता है कि ऐसी चीज़ सिर्फ रेजल्यूट पर हुई थी जब उन एलियंस रोबोट ने हम पर हमला किया था, और ये तो एक अनजान प्लेनेट है। तभी इनका पीछा करते हुए स्मिथ इनके पास आकर वहां पर बताती है कि इसका सीधा मतलब यही है कि पत्थर के पीछे कोई एलियन टेक्नोलॉजी मौजूद है। विल उस पत्थर पे से जब सारी झाड़ियों को हटाता है तो इन्हें वहाँ पर एक काफ़ी लंबी चौड़ी सुरंग मिलती है। विल कहता है कि हमें अंदर जाना चाहिए, शायद हमारा रोबोट वहीं पर हो। जिसके बाद में विल और पेनी उस सुरंग के अंदर जाते हैं, जहां पर स्मिथ सुरंग के बाहर रस्सी की एक छोर को पकड़कर खड़ी होती है और दूसरा छोर पेनी के पास में होता है, ताकि कोई भी खतरा होने पर रस्सी को हिलाकर ये बताया जा सके कि हम सब खतरे में हैं। उस सुरंग के अंदर विल को एलियन रोबोट के पैरों के निशान मिलते हैं। तभी उस सुरंग के अंदर का लगा हुआ गेट अपने आप बंद हो जाता है और ये दोनों वहीं पर ट्रैप हो जाते हैं। और जैसा कि हमें पता है कि रोबोट्स की सारी आर्मी विल को ढूंढ रही होती है, अब यहाँ पर ये हमें नहीं पता चल पाता है कि वो विल से क्या चाहते थे और वो विल को क्यों ढूंढ रहे थे। ये आगे के एपिसोड में रिवील होगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग होगा। पेनी पूछती है कि ये फुटप्रिंट्स पुराने हैं या नए हैं, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ताज़ा फुटप्रिंट्स होते हैं। अब इस बात से पेनी काफ़ी ज़्यादा डर जाती है, ये सोचकर कि कहीं वो रोबोट्स की आर्मी हमारे तक पहुँच तो नहीं गए विल को ढूंढते ढूंढते। वहीं दूसरी तरफ जूडी और ग्रैंड कैली अपने साथ में 2 स्लीपिंग चैम्बर्स को लेकर वहाँ से स्पेस चैरियट से निकलते हैं। वहीं पर विल उस फुटप्रिंट्स को काफ़ी देरी तक स्टडी करता है और जिसके बाद में ये पता कर पाता है कि वो पैरों के निशान रोबोट की तरह तो हैं, लेकिन वो मेटल के नहीं है, यानी कि वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि उसमें जोड़ हैं जैसा कि इंसान की हड्डियों में होते हैं। तभी वहाँ पर स्मिथ आकर उस सुरंग के गेट को बाहर की तरफ से जैसे तैसे करके ओपन करती है, और उसी वक्त उसके सामने वाला गेट अपने आप ओपन होता है, जिसमें से विल का रोबोट निकल कर बाहर आता है और उन्हें अपने साथ में आने के लिए बोलता है।
दूसरी तरफ हम विल के मॉम डैड को देखते हैं, जिनको रोबोट्स के पार्ट ना मिलने पर वो वापस से अपने जुपिटर पर आ जाते हैं और अब इनकी लास्ट होप भी टूट चुकी होती है अल्फा सेंटोरी तक जाने की। तभी इनके जुपिटर पर एक अनजान रोबोट घुस आता है। सीन शिफ्ट होता है विल के रोबोट पर, जहां रोबोट उन सभी को अपने साथ में उसी एलियन बेस तक ले जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि जिन एलियंस ने इस बेस को डेवलप किया था, जिन्होंने इस बेस को बनाया था, उन्हीं एलियंस ने सभी रोबोट्स को बनाया था, जिसमें कि विल का रोबोट भी शामिल था। पर इन रोबोट्स को बनाने वाला अब इस दुनिया में नहीं रहे। यहाँ पर स्मिथ कहती है कि शायद इन्हें बनाने वालों ने अपनी जैसी ही प्रोग्रामिंग इनकी की होगी। बिल कहता है कि हम अपनी प्रोग्रामिंग को पूरी तरीके से चेंज कर सकते हैं अगर हम चाहें तो, जैसा कि मेरे रोबोट ने किया हुआ है। और तभी विल का रोबोट कहता है कि फैमिली को खतरा, और सीन शिफ्ट हो जाता है मॉरिन और जॉन की तरफ, जहाँ पर जॉन और मॉरिन ये डिसाइड करते हैं कि हम इस रोबोट को इलेक्ट्रिक शॉक देकर पकड़ेंगे ताकि वो अल्फा सेंटोरी तक उन्हें पहुंचा सके। और ये इनके पास में एक आखिरी मौका होता है एक रोबोट को पकड़ने का, इसीलिए वो पूरी तैयारी के साथ में उस पर अटैक करने ही वाले होते हैं। दूसरी तरफ विल का रोबोट पूरे स्टार सिस्टम को अपने एलियन टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए जूम करके उसके मॉम डैड के स्पेसशिप जुपिटर 2 को दिखाता है, जहाँ पर वो जुपिटर के अंदर घुसे उस रोबोट को भी दिखाकर खतरे की चेतावनी देता है। विल कहता है कि अगर हम कुछ नहीं कर सकते तो तुम ये मुझे क्यों दिखा रहे हो, जहाँ पर मेरे पेरेंट्स खतरे में फंसे हुए हैं। जहाँ पर जॉन उसे शॉक मशीन से शॉक देने ही वाला होता है, तभी विल का रोबोट उस रोबोट को खुद से कनेक्ट करके विल की आवाज़ उसके पेरेंट्स तक पहुँचाता है और वो दूसरा रोबोट उसके पेरेंट्स की आवाज़ विल तक पहुँचाता है। ये एक तरीके से दोनों रोबोट कम्युनिकेशन डिवाइस की तरफ वर्क कर रहे होते हैं। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो दूसरा रोबोट स्केयरक्रो होता है, जो कि विल के रोबोट का दोस्त होता है, जिसने पिछले सीजन में सारे बच्चों को रेजल्यूट से निकलने में मदद की थी। यानी विल का रोबोट जिस खतरे के लिए बोल रहा था वो उसके दोस्त स्केयरक्रो को था, विल की फैमिली से, ना कि विल की फैमिली को कोई खतरा था। वो अपने दोस्त को विल की फैमिली की मदद करने के लिए वहाँ पर भेजा था, जिस पर मॉरिन और जॉन अभी अभी अटैक करने वाले होते हैं। अब दोनों तरफ के लोग एक राहत की सांस लेते हैं, एक दूसरे के बारे में ये पता करके कि वो सब सही सलामत हैं, और बच्चे ये जानकर कि उनके पेरेंट्स जिंदा हैं। जहाँ पर हमें पता चलता है कि रोबोट का हेड, जिसका नाम सार होता है, वो जिंदा है, जो कि सिर्फ विल को ढूंढ रहा है। मॉरिन कहती है कि तुम अब सब अल्फा सेंटोरी पहुंचकर सारे डिवाइस को ऑफ कर देना, और खासकर उन एलियन मशीन को ऑफ कर देना ताकि वो तुम्हें ढूंढ ना सके, और तब तक इनकी कम्युनिकेशन डिवाइस ऑफ हो जाती है। दूसरी तरफ हम जूडी को देखते हैं, जो कि ग्रैंड कैली से कहती है कि आपको एक इम्पॉर्टेंट बात जानने का पूरा हक है, क्योंकि मैं आपसे 20 साल के बाद में मिल रही हूँ। यहाँ पर वो ये बता देती है कि वो उन्हीं की बेटी है, जिसे मॉरिन ने एक अच्छी परवरिश दी और उसका हर कदम पर साथ दिया और उसे इस काबिल बना दिया कि वो यहाँ पर आज पहुँच पाई है और वो अपने रियल फादर से मिल पाई है। नेक्स्ट सीन में विल अपने रोबोट से पूछता है कि इस बात की खबर उन रोबोट्स को है कि उन्हें बनाने वाले अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम इस जंग को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि जब सारे रोबोट्स ने हम पर हमला किया था तो वो उनकी प्रोग्रामिंग थी, उन्हें ऐसे ही प्रोग्राम किया गया था, वो उनके ऑर्डर्स थे, लेकिन उन्हें अब ऑर्डर देने वाले नहीं रहे, तो वो भी चेंज हो सकते हैं। बस हमें उन तक इस सबूत को पहुंचाना होगा। जहां पर उसका रोबोट कहता है कि नहीं, इसमें खतरा है। सीन शिफ्ट होता है सार पर, जहां पर हमें दिखाया जाता है कि जिस टूटे हुए रोबोट के पार्ट्स को मॉरिन ढूंढने गई थी, उसे रोबोट की आर्मी अपने साथ लाकर उसमें से उस रोबोट की मेन एनर्जी पॉइंट को निकाल कर सार की बॉडी में फिक्स कर देते हैं, और सार एक बार फिर से जिंदा होता है, जिसे पिछले सीजन में स्केयरक्रो ने जान से मार दिया होता है। और इसी के साथ में एपिसोड 2 की एंडिंग होती है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं मिलती हूँ उसके तीसरे एपिसोड के साथ में, तब तक के लिए टाटा।